आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है मयोंग। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा ये गांव दुनिया भर में एक ही वजह से मशहूर है, ब्लैक मैजिक। आज भी अगर आप किसी असमीज बुजुर्ग से मयोंग का नाम ले तो वो कहते हैं वहां सब कुछ अलग है, वहां जादुई ताकत महसूस होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मयोंग सच में जादू का गांव था या फिर ये सिर्फ लोक कहानियों का नतीजा है? आज हम समझेंगे मयोंग का असली इतिहास, जहां पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और हिस्टोरिकल सबूतों के जरिए हम पहुंचेंगे सच के करीब। मयोंग का जिक्र सबसे पहले मिलता है आहोम डायनेस्टी के डॉक्यूमेंट्स में। 13वीं से 18वीं सदी तक आहोम किंग्स ने आसाम पर राज किया। उनके कोर्ट रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि मयोंग के लोग तंत्र मंत्र और जादुई विद्या में निपुण थे। कहते हैं आहोम राजा जब युद्ध में होते थे तो मयोंग के तांत्रिकों से मदद मांगते थे। उनका विश्वास था कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, मन और ऊर्जा में भी होता है। मयोंग शब्द के अर्थ पर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं ये संस्कृत के माया से बना, मतलब इल्यूशन। कुछ कहते हैं ये दिमासा भाषा के मियोंग से निकला, मतलब एलिफेंट। दोनों ही अर्थ एक बात बताता है, यहाँ शक्ति और रहस्य दोनों थे। ब्रिटिश अफसर्स ने भी अपने डायरीज में मयोंग का जिक्र किया। 1800s के रिपोर्ट्स में लिखा गया, लोकल्स ऑफ मयोंग क्लेम टू हील वाउंड्स, स्टॉप ब्लीडिंग एंड कंट्रोल स्पिरिट्स थ्रू स्पेल्स। अंग्रेज इन्हें सॉर्सरर्स बोलते थे, लेकिन लोकल लोग उन्हें वैद्य और तांत्रिक वैद्य मानते थे। उनके लिए मंत्र एक थेरेपी था, दुख और रोग मिटाने का जरिया, ना कि हिंसा का। आज भी मयोंग के म्यूजियम में पुराने पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं। रक्तबंधन मंत्रा, जिससे खून रुकता है, हड्डी जोड़ने का मंत्रा और खोई हुई वस्तु ढूंढने का मंत्रा। ये सब लिखित ग्रंथ 200-300 साल पुराने हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ तंत्र सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं, बल्कि एक फोक साइंस थी। लोकल हिस्टोरियन नवीन चंद्र शर्मा लिखते हैं, मयोंग के तांत्रिक प्रकृति और मानव शरीर के बीच संतुलन समझते थे। उनके लिए मंत्रा एक थेरेपी था। लेकिन हर कला की तरह यहां भी कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। कुछ कहानियां मिलती है जहां लोगों को धमकाने या दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र का यूज हुआ। इसी वजह से मयोंग का नाम इंडियाज ब्लैक मैजिक कैपिटल बन गया। एक लोकल कहानी के मुताबिक ब्रिटिश जमाने में एक चोर पकड़ा गया। एक तांत्रिक ने उस पर मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना दिया। कुछ घंटे बाद जब मंत्र तोड़ा गया तो वो बेहोश था पर जिंदा। प्रूफ कभी नहीं मिला, पर लोग मानते रहे ये सिर्फ मयोंग में ही हो सकता है। मयोंग के आसपास के गांव में डिसअपीयरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के किस्से भी मशहूर है। पुराने ग्रंथ मायोंगर जादू में लिखा है, मंत्रा टू टर्न इनटू टाइगर और बर्ड। शायद ये मेटाफर्स थे, यानी मनुष्य के रूप, ऊर्जा और विचार को बदलने के अर्थ में। पर लोगों के लिए ये सच था, उनका अपना आध्यात्मिक अनुभव। मयोंग का तंत्रा गुवाहाटी के कामाख्या देवी टेम्पल से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है मयोंग के तांत्रिक कामाख्या के शिष्य थे। उनके मंत्र और क्रियाओं का मूल वहीं से आया था। उनका मानना था तंत्रा एक ऊर्जा है, उसे समझना जरूरी है। अगर गलत दिशा में ले जाए तो तबाही होती है। ब्रिटिश रूल के बाद जब मिशनरीज और मॉडर्न एजुकेशन आए तो तंत्र को इविल प्रैक्टिस कहकर रोक दिया गया। कई ग्रंथ मिटा दिया गया, कुछ छुपा दिए गए, लेकिन कई परिवारों ने अपनी विद्या को सीक्रेट रखा। वो लोग मंत्र का प्रयोग सिर्फ हीलिंग और स्पिरिचुअल काम के लिए करते रहे। 20वीं सदी में मयोंग एक रहस्यमयी जगह बन गई। टूरिस्ट्स और रिसर्चर्स यहाँ आने लगे। 2000s में नेशनल जियोग्राफिक ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, मयोंग इंडियाज ब्लैक मैजिक कैपिटल। वहाँ कुछ तांत्रिक दिखाए गए जो छोटी मोटी क्रिया कर रहे थे, जैसे हाथों से खून रुकवाना या छोटी चोट ठीक करना। साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, पर दिखने में सब कुछ असंभव लगता था। एक रियल स्टोरी भी सुनाई जाती है 1930s की। एक आदमी का बेटा जंगल में खो गया था। 3 दिन तक ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। तब एक बुजुर्ग तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर एक यंत्र बनाया। कुछ घंटों बाद लड़का खुद घर लौट आया, बेहोश था पर जिंदा। उनके परिवार के लोग आज भी कहते हैं, हमारे दादा ने मयोंग का असली जादू देखा था। ये सब स्टोरीज मयोंग को और भी मिस्टीरियस बना देता है। साइंस के लिए ये सब प्लेसिबो इफेक्ट्स हो सकता है,
लेकिन विश्वास करने के लिए ये अद्भुत अनुभव है। 2015 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी पब्लिश की। मयांग के लोग अपने तांत्रिकों पर पूरा भरोसा रखते हैं और ये विश्वास उन्हें साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है। यानी कभी कभी शक्ति मंत्रा में नहीं, विश्वास में होती है। लेकिन जब आप मयांग में किसी बुजुर्ग से मिलते हैं, वो कहते हैं हम डॉक्टर नहीं पर प्रकृति के नियम जानते हैं, हम दवा नहीं देते, हम ऊर्जा जगाते हैं। उनके लिए तंत्रा एक साइंस था, एक अलग सोच जिसे समझा नहीं गया। आज का मयांग बिल्कुल अलग है। अब यहाँ कोई ओपनली ब्लैक मैजिक नहीं करता, लेकिन लोग अपनी पुरानी विरासत पर फख्र करते हैं। यहाँ एक मयांग सेंट्रल म्यूजियम और रिसर्च सेंटर है, जहाँ पुराने ग्रंथ, कॉपर प्लेट्स और यंत्र रखे गए हैं। टूरिस्ट्स आते हैं, लोग कहानियां सुनाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक गांव ने अपनी पहचान अंधविश्वास से संस्कृति में बदल दी। हर साल नवंबर में मयांग पोबितोरा फेस्टिवल होता है, जहां लोकल आर्टिस्ट्स अपनी पुरानी तंत्र साधना और जादुई कला दिखाते हैं। कोई इल्यूशन करता है, कोई फोक हीलिंग। फेस्टिवल का संदेश एक ही है, मयांग अब भी जादू करता है, पर कला और विरासत के रूप में। 80 साल के लोकल रेसिडेंट प्रफुल्ल दास ने कहा था, हमारे दादा मंत्र जानते थे, अब वो सब खत्म हो गया, पर मयांग हमारे लिए अब भी गर्व का इतिहास है। फिर भी जब रात को ब्रह्मपुत्र के किनारे हवा में कोई पुरानी गूंज सुनाई देती है, तो लगता है शायद मयांग अभी भी कहीं जिंदा है। आज के युग में जब दुनिया सुपरस्टिशन और साइंस के बीच लड़ाई लड़ रही है, मयांग एक रिमाइंडर है कि हर फोकलोर के पीछे कुछ सच जरूर होता है। हो सकता है ये साइकोलॉजिकल हो सकता है सिर्फ कहानियां, पर यहाँ के लोग मानता है जादू वो नहीं जो आंखों से दिखे, जादू वो है जो विश्वास में छुपा हो। मयांग भारत का वो अध्याय है जहां प्रकृति, मन और रहस्य एक साथ जीते हैं, और ये है देश की असलियत।